स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सेंटर के बारे में, ठीक है। इसके बारे में, इन सेंटर के बारे में बहुत अच्छे से हम लोग सीखने वाले हैं। ट्रायंगल में हम लोग इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझने वाले हैं हम लोग। बेटा देखो क्या है इन सेंटर समझते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ internal angle bisectors of triangle is called the incenter of the triangle, ठीक है। मतलब कितने का क्या है, कोई ट्रायंगल ABC है मान ले, हम ट्रायंगल लिए, ट्रायंगल क्या है ABC, ठीक है। ट्रायंगल क्या है ABC है। तीनों इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर, ए वाला एंगल हो गया, ए वाला एंगल हो गया, ए वाला एंगल हो गया, तीनों एंगल्स के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर, तीनों पे जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसी का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, इंसेंटर होता है। क्या होता है, इंसेंटर होता है। तीनों एंगल के बाइसेक्टर्स जो होते हैं जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, इंसेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेंटर बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं, इंसेंटर, ठीक है। अब इसका हम लोग समझते हैं क्या कोऑर्डिनेट होता है, कैसे कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है, हम लोग सारी चीजें सीखने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। तो आप यहां से क्या होता है कंडीशन, अगर आप इस इन सेंटर है इस पॉइंट से इस डिस्टेंस को अगर आप रेडियस मान लीजिए सर्कल ड्रॉ करेंगे तो सर्कल कुछ ऐसा होगा, ए होगा, ए होगा, ए ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं, इन सर्कल। क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। जो सर्कल का सेंटर होगा उसको इन सेंटर बोला जाएगा, और जो इसकी रेडियस आ रही है क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन रेडियस बोल सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं, आप क्या बताए कि ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर्स, ट्रायंगल के तीनों एंगल के बाइसेक्टर्स जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। इन सेंटर से आपका यहाँ पे इसका डिस्टेंस तीनों डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। अगर आप उसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा करेंगे तो तीनों ट्रायंगल के तीनों साइड को क्या करेगा, टच करेगा, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, इन सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सर्कल, ठीक है। और जो सेंटर है उसको क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसका हम लोग कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, क्या कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करने तरीका समझते हैं हम लोग। एक बार हम फिर समझते हैं कि तीनों एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर्स जो हैं, इंटरनल एंगल के जो बाइसेक्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। आइए समझते हैं। देखिए क्या है कि ट्रायंगल के तीनों, ठीक है, आपको पता होगा कि ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन होंगे आपके पास। ट्रायंगल के वर्टिसेस ए, बी और सी, ठीक है। एक आपको ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है आपके पास, क्या है, y1 है। दूसरा x2, y2 है, और तीसरा सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3 है। अब आपको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा तो कैसे आप फाइंड करोगे, आइए समझते हैं। ये क्या है, x2, y2, ठीक है। हम लोग क्या है, तीनों एंगल के बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए, ठीक है बेटा। आइए यहां से इसको ड्रॉ किए, यहां से इसको ड्रॉ किए, ठीक है। तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स जो है, आप अगर बताओ ए पूरा a/2 ए हो जाएगा, आपका a/2 ए हो जाएगा, दोनों पार्ट इक्वल हैं। ए क्या हो जाएगा, c/2 ए हो जाएगा, c/2 ए हो जाएगा। ए b/2 ए हो जाएगा तो b/2 ए हो जाएगा। तीनों क्योंकि बाइसेक्टर मतलब आप समझते हैं दोनों पार्ट इक्वल हैं। अगर हम बोले इसको AD लाइन या AB लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। ए क्या है, BC है, मान लो क्या है, सॉरी BR है, ठीक है, ये BQ है, ये क्या है, CR, ठीक है बेटा। आपका A क्या होगा, P हो गया, Q हो गया, R पॉइंट हो गया, ठीक है। आपको पता है तीनों एंगल बाइसेक्टर्स हैं, AB एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, BQ एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, CR एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। चलो अब यहां से हम लोग क्या किए, एंगल A के सामने साइड को हम स्मॉल a रख लिया, ठीक है। एंगल B के सामने साइड को स्मॉल b बोल दिया मैंने। एंगल C के सामने साइड को क्या बोल दिया, स्मॉल c बोल कर लिया हमने, ठीक है। ये आ गए तीनों साइड। अब आपको हम लोग क्या करना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन सेंटर को I बोल दिए। I क्या है, इन सेंटर है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट फाइंड करना है।
आइए समझते हैं। उसको निकालने से पहले आपको पी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पी निकालना पड़ेगा। तो आपको एक पुरानी बातें याद आनी चाहिए। हम लोग एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ते हैं, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल किसकी, एबीसी के लिए, किसके लिए बात करते हैं? ट्रायंगल एबीसी के लिए बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बोल सकते हैं बाय एंगल बाइसेक्टर, क्या बाइसेक्टर आप लगा लो, ठीक है। तो आप समझ लो, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं क्या होता है भैया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम लोग लगाते हैं। तो क्या होता है अगर आप ट्रायंगल एबीसी में एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओगे तो क्या कहता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम? तो कभी भी कोई भी साइड किसी एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है तो जो जिस साइड को ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका ये बीपी और सीपी का रेशियो, बीपी और सीपी का रेशियो, बीपी और सीपी का रेशियो किसके इक्वल होगा? बीपी और सीपी का रेशियो किसके इक्वल होगा? आपका एबी और अपॉन में एसी के रेशियो इक्वल होता है। किससे? एबी अपॉन में एसी के इक्वल होता है। किससे भैया? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बोल सकते हैं। किससे बोल सकते हैं हम लोग? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से बोल सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है कि यहाँ पे बीपी और सीपी का रेशियो, बीपी और सीपी का रेशियो एबी अपॉन में एसी के इक्वल होगा भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए समझते हैं। अब आपको पता है यहाँ पे हम बीपी और सीपी का रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो आप बताइए कितना आएगा? एबी का लेंथ कितना है आपके पास? जरा बताइए एबी का लेंथ कितना है आपके पास? सी है, क्या है? सी है अपॉन में ये आपके पास एसी का लेंथ कितना है? बी है, सी अपॉन में बी आ जाएगा। ये आ गया आपके पास रेशियो। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बीपी और सीपी का रेशियो क्या है आपके पास? सी रेशियो बी आया। अब आप इसमें सी रेशियो बी आया। अब आप क्या करिएगा? आप पी का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। क्या करते हैं? पी का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे हम लोग? सेक्शन फॉर्मूला बताएंगे, पी और सीपी का रेशियो पता है। अब पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको, ठीक है। लेट कर लिया मैंने, पी का कोऑर्डिनेट कुछ भी है आपके पास, ठीक है, तो आप लेट कर सकते हैं। तो हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े? सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग क्या पढ़े थे? हम लेट कर लेते हैं। पी का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास? x, y। अब बताओ बेटा कि x इक्वल टू क्या पढ़े हो? m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n जानते हो। m और क्या है? रेशियो है बीपी और सीपी का रेशियो। m का वैल्यू कितना है? c है, और m का वैल्यू कितना है यहाँ पे? b है, आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। x का वैल्यू कितना है आपके पास? m का वैल्यू कितना है आपके पास? c x2 क्या हो रहा है? सॉरी x2, x1 y1 x2 y2, ठीक है। c x2 मतलब कितना आ जाएगा? x3 और प्लस n, n का वैल्यू कितना है? b है, और x1 कितना आपके पास है? बताइए x2 है, x2 आ गया अपॉन में m प्लस n b प्लस c या c प्लस b लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये x के लिए आ गया आपको, ठीक है। अब आप यहां से y इक्वल टू क्या निकालेंगे? फार्मूला पढ़ेंगे आप my2 प्लस ny1 अपॉन में क्या पढ़े हुए? m प्लस n पढ़े हुए। फार्मूला सेक्शन फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं? इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फार्मूला यही होता है y को फाइंड करने के लिए। m का वैल्यू कितना है भैया? c, और y2 कितना आपके पास? y3 है, कितना? c y3 प्लस n y1, n कितना आपके पास? बताइए कि y1 कितना है? y2 है, अपॉन में b प्लस c आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया? b प्लस c आ जाएगा। ये आपके पास कोऑर्डिनेट आएगा। p का कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास? तो p का कोऑर्डिनेट आया आपके पास, यहां पे हम लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट आया p का कितना आया है? cx3 प्लस bx2 अपॉन में b प्लस c, कॉमा y का वैल्यू कितना है? बोलिए यहाँ पे cy3 प्लस by2 अपॉन में b प्लस c। ये आपके पास c p का कोऑर्डिनेट आ गया। कितना आ गया भैया? p का कोऑर्डिनेट आ गया। बहुत ही आसान था। हम लोग क्या किए? यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, क्या लगा के? सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन के लिए आपको इसका रेशियो पता था c और p के फॉर्म में, ठीक है। आपको तीनों कोऑर्डिनेट पता है, तुम लोग कैसे निकाल सकते हैं इन सेंटर का? हम उसको फाइंड करना चाह रहे हैं। i का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, क्या करना है? i कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। आइए समझते हैं। आइए देखिए, देखो भैया सुनो, मेरी बात सुनिए। अब आपको क्या करना है? समझना है हम लोग को। तो क्या करते हैं हम लोग? आइए समझते हैं। सिंपल हम लोग क्या करना है कि आपको यहाँ पे एपी, ए और बी का पॉइंट पता है आपको? आई फाइंड करना है। कब लगेगा इंटरनल डिवीजन? जब आपका रेशियो पता होगा
ए बी बी में ध्यान दोगे तो हम एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं इस पे ए बी साइड पे, तो ठीक है। आपका ए आई और पी आई का रेशियो, ए आई और आई पी या पी आई का रेशियो कितना होगा भैया, बोलो जरा। ए आई और पी आई का रेशियो किसके इक्वल होगा, ए बी अपान में बी पी के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ए बी अपान में बी पी के इक्वल होगा। तो ए बी अपान में कितना आ जाएगा भैया, बी पी आ जाएगा, ए बी अपान में बी पी आ जाएगा। अभी हम लोग कुछ देर पहले ए बी पी और सी पी का रेशियो फाइंड किए थे भैया, कितना आया था, बी पी और सी पी का रेशियो कितना आया था आपके पास, जो है बी पी और सी पी का रेशियो, ठीक है। ए बी अपान में रेशियो तो मतलब सी अपान में बी आया था, ठीक है। आइए एबी और बीपी का रेशियो आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे एबी और यहाँ पे बीपी का रेशियो लोग निकालते हैं, क्या दिक्कत है आपको, यहाँ पे बीपी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, सी है। बीपी का रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा रिवर्स करेंगे इसमें, आपको पता है ना बीपी और सीपी का रेशियो हम फाइंड किए थे अभी, सी अपॉन बी आया था। आप यहाँ फाइंड करेंगे, रिवर्स कर दोगे तो क्या आएगा, सीपी अपॉन में बीपी हो जाएगा, बी अपॉन रिवर्स कर दो आपको, क्या कर दो 1 प्लस यहाँ भी तो क्या होगा, Cp प्लस Bp अपान में Bp है ये तो क्या आएगा, B प्लस C अपान में C आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, Bp और Cp ऐड करेंगे, Bp और Cp ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, Bc मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, Bc मिलने वाला आपके पास, कितना मिलेगा, Bc अपान में Bp इक्वल टू कितना आएगा, B प्लस C अपान में C आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो C इनटू क्या हो जाएगा, Bc, और BC का आपको लेंथ पता है, BC का लेंथ कितना आपके पास A है, A into C हो गया। आप B plus C into क्या करोगे, BP का मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप नीचे कर दो तो BP का लेंथ कितना आएगा आपके पास, AC अपान में B plus C आ गया। कितना आ गया भैया, BP का लेंथ आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे AC अपान में B plus C आ गया। चलो अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, यहाँ पे AB अपान में BP निकाल रहे थे, AB अपान में BP निकाल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ BP का लेंथ आया कितना आपके पास, AC अपान में B plus C आया, B plus C आया। आइए समझते हैं भैया कि AI और अपान में PI का रेशियो कितना आएगा आपके पास। यहाँ पे अब जब रिवर्स हो जाएगा फ्रैक्शन तो C इनटू कितना हो जाएगा, C इनटू B plus C अपान में क्या आएगा, AC आएगा। AC से C कैंसिल हो गया आपके पास, तो B plus C अपान में A आया आपके पास। किसका, AI और PI का रेशियो आ गया। कितना आ गया, AI और PI का रेशियो आपके पास B plus C अपान में A आ गया। चलो ठीक है भैया, आगे बात करते हैं। अब आपको क्या चाहिए, I का कोऑर्डिनेट चाहिए, क्या चाहिए, I का कोऑर्डिनेट चाहिए। हम लोग फाइंड करते हैं AI और उसका PI का रेशियो आ गया आपके पास, कितना आया है, AI और PI का रेशियो भैया, AI अपान में PI, AI अपान में PI का रेशियो कितना आया है, B plus C क्या आया है, B plus C अपान में A आया है। कितना आया है, B plus C अपान में A आया है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि कितना आएगा आपके पास वैल्यू, ठीक है। आइए समझते हैं भैया, ठीक है। आइए अब आप समझो हमको क्या चाहिए, I का कोऑर्डिनेट चाहिए। क्या चाहिए, I का कोऑर्डिनेट। आपको A का कोऑर्डिनेट पता है, A का कोऑर्डिनेट कितना है आपके पास, x1, y1 है, और उसके बाद आपके पास P का कितना है कोऑर्डिनेट, यहाँ पे x, y रख दिए थे आप। तो आप अभी P का कोऑर्डिनेट फाइंड किए हो, अभी P का कोऑर्डिनेट फाइंड किए हो, कितना फाइंड किए हो यहाँ पे जरा बताओ भैया, C x3 या P x2 लिख सकते हो आप पहले, तो B x2 और प्लस C x3 अपान में B प्लस C फाइंड किए हो। क्या फाइंड किए, B प्लस C फाइंड किए भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आइए दूसरा कितना है, by2 प्लस C y3 अपान में B प्लस C है। ये हो गया आपके पास P का कोऑर्डिनेट। आपको AI और PI का रेशियो पता है, m का m अपान n का रेशियो पता है। m का वैल्यू कितना आपके पास B प्लस C है और n का वैल्यू क्या है, A है, ठीक है। आइए समझते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर किसके लिए, I के लिए, I के लिए लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I के लिए आप लगा लो, तो I का कोऑर्डिनेट चाहिए आपको। तो यहां हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हैं, x इक्वल टू क्या पढ़े हैं, लेट कर लिए हम I का कोऑर्डिनेट x डैश y डैश। तो अब पता है x डैश का वैल्यू कितना आएगा, ये x2 और प्लस nx1 अपान में m प्लस n होता है, ठीक है। ये x डैश की वैल्यू आएगी, आपका m का वैल्यू कितना है, b प्लस c क्या है, और x2 ये x1 y1 x2 y2, x2 आपको पता है कितना आपके पास b x2 और प्लस c x3 अपान में क्या है b
आइए हम लोग सॉल्व करते हैं आगे। और प्लस का क्या होता है आपके पास यहाँ पे n x1, n कितना आपके पास है बताइए a है, a into x1, x1 ही रहेगा आपके पास, x1 तो x ही अपान में m plus n, m का वैल्यू आपके पास पता है ना, b plus c, n का वैल्यू क्या है a, तो कॉम्बिनेटली में a plus b plus c आ गया, x डैश की वैल्यू कितनी आई आपके पास, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास a x1 और प्लस b x2 और प्लस c x3 अपान में a plus b plus c आ गया, ये आया आपके पास i का x डैश कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y के लिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सिंपल y का कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, ऐसे ही सिंपल। आइए समझते हैं। अब आपको y डैश का फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, y डैश का कोऑर्डिनेट निकालना है आपके पास, तो m y2 पड़ेगा ना, m का वैल्यू आपके पास कितना है b plus c है इनटू y2 का कोऑर्डिनेट आपके पास पता है ना, ये क्या आपके पास यहाँ पे x1 y1 x2 y2, y2 कितना है b y2 और प्लस c y3 अपान में क्या है b plus c है प्लस n x1, n कितना है a है, x1 तो x y1 सॉरी a n y1, तो यहाँ y1 तो y1 ही आएगा, अपान में क्या आएगा m plus n मतलब a plus b plus c आ जाएगा, आपका ये कैंसिल हो गया, आपके पास y डैश कोऑर्डिनेट कितना आ गया, y डैश कोऑर्डिनेट आया है आपके पास कितना है, तो a y1 plus b y2 plus c y3 c y3 अपान में a plus b plus c आ गया, ये आपका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट है, ठीक है भैया, आगे समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास i का कोऑर्डिनेट कितना आया, i का कोऑर्डिनेट आ गया जो कि इन सेंटर क्या है, इन सेंटर है, हम लोग एक बार फिर से लिखते हैं इसको, तो क्या कंडीशन है, i मतलब इन सेंटर, i इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है भैया, a x1 plus b x2 plus c x3 अपॉन में a plus b plus c है, y के लिए कोऑर्डिनेट क्या है आपका, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट यही है, देखो भाई तो क्या है a y2 सॉरी a y1 plus b y2 plus c y3 अपॉन में क्या है a plus b plus c है, ये है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, क्या है इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। अगर आपको एक कंडीशन दी जाए, अगर ट्रायंगल ABC, इफ ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या है भैया इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या कंडीशन होगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल में दोनों साइड्स इक्वल होती है, ए बी और सी इक्वल होते हैं, तो ए बी सी इक्वल होते हैं, तो आप बताइए ए और बी सी तीनों क्या हो रहा है इक्वल करके, यहां भी यहां इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, तो आई कोऑर्डिनेट आएगा इन सेंटर, क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे तीनों इक्वल हो जाएगा, ऊपर कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x1 plus x2 plus x3 अपॉन में क्या आएगा भैया, क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, तो आप रखोगे तीनों इक्वल है, सेम करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, और इसके लिए कितना आ जाएगा y1 plus y2 plus y3 अपॉन में 3 हो जाता है, ये आपका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। और अगर ट्रायंगल आपका ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आएगा x1 plus x2 plus x3 अपॉन 3 और y1 plus y2 plus y3 अपॉन 3। अगर ये आपको पता होगा सेंट्रॉइड का भी कोऑर्डिनेट होता है, ये क्या होता है सेंट्रॉइड का भी कोऑर्डिनेट होता है, तो सेंट्रॉइड भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं सेंट्रॉइड भी होता है, सेंट्रॉइड का भी कोऑर्डिनेट सेम होता है x1 plus x2 plus x3 अपॉन 3 y1 plus y2 plus y3 अपॉन 3, ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तो आपका इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, ठीक है, नहीं दोस्तों अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं ax1 plus bx2 plus cx3 अपॉन a plus b plus c, ay1 plus by2 plus cy3 अपॉन a plus b plus c,